जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 8 मई। तो 8 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। हाल ही में भोपाल में हो रहे 12वीं हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में पंजाब टीम की कप्तानी कौन करेगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे पंजाब टीम की कप्तानी कौन करेगा। तो याद रखेंगे नवप्रीत कौर। क्या बोलेंगे? नवप्रीत कौर याद रखेंगे। तो याद रखना ये कब से प्रारंभ है? तो 6 मई से। क्लियर है ना? तो 12वीं हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का प्रारंभ 6 मई से हुआ है। ठीक है। पंजाब टीम की कप्तानी कौन करेगा? तो नवप्रीत कौर करेंगे। क्लियर पॉइंट। हाल ही में किसने मूक बधिर लोगों के ओलंपिक डेम्पलपिक्स के 10 मीटर फाइल्स में महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा देविका शर्मा। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? देविका शर्मा। तो देविका शर्मा ने मूक बधिर लोगों के ओलंपिक डेम्पलपिक्स के 10 मीटर फाइल में कांस्य पदक जीती हैं। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7 मई 2022 को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया गया है। याद रखेंगे प्रत्येक 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और आपको ये याद रखना है जो IAAF है, क्या है? IAAF। ठीक है ना? तो याद रखना, इसका फुल फॉर्म कमेंट करना आप लोगों का। इसका उद्देश्य है कि एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। क्लियर पॉइंट। आइए इस माह के महत्वपूर्ण दिवस को एक बार रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में। जबकि 2 मई को, सॉरी 2 नहीं, 3 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। क्लियर है? और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा आप लोग, अब की बार 6 मई को, कब? 6 मई को, यानी हर वर्ष के मई माह के प्रथम शुक्रवार को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अब की बार 2022 में 6 मई को पड़ा है। क्लियर पॉइंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनेंगी? तो याद रखना, हाल ही में व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव करीन जीन पियरे बनेंगी। तो याद रखना आप लोग, USA के राष्ट्रपति जो बाइडन ने, किसने? जो बाइडन ने सबसे पहले, यानी पहली अश्वेत प्रेस यानी सचिव बनेंगी। कौन बनी है? तो करीन जीन पियरे। और इनको कौन बनाया है? तो USA के राष्ट्रपति जो बाइडन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? जो बाइडन। क्लियर है? हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद ने 19वीं एशियाई खेल को स्थगित कर दिया। यह खेल चीन के किस शहर में होने वाला है? तो याद रखेंगे यह सितंबर माह में होने वाला था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है। और ये कहाँ पर होगा? तो चीन के हांगझाऊ में। कहाँ पर होगा? चीन के हांगझाऊ में। क्लियर पॉइंट। तो आप लोगों को कमेंट करना है चीन की राजधानी और चीन की मुद्रा। ठीक है ना? तो अब नाम सुन लेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग और चीन की मुद्रा, ऑफिशियल मुद्रा रेनमिनबी। और जैसे भारत में रुपया है वैसे वहाँ पे रेनमिनबी, जैसे भारत में पैसा है वैसे वहाँ पर युआन। क्लियर पॉइंट। तो चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंगटी। क्लियर है? हाल ही में आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है? तो आप सभी लोग वाकिफ हैं, इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका में आपातकाल लागू कर दिया गया है। क्लियर है ना? और याद रखेंगे आपात स्थिति भारत में किस देश से ली गई है? तो जर्मनी से लिया गया है। आपात कितने कितने आर्टिकल में बेटा? तो भाग 18 में है, भाग 18 में आपात उपबंध। और अनुच्छेद 352, 356, 360। क्लियर है ना? ये देखेंगे राष्ट्रीय आपात 352, और किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और 360 है वित्तीय आपात। क्लियर पॉइंट।
हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली गई है? तो याद रखेंगे आप लोग, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा राज्य में खोली गई है। कहाँ पर? उड़ीसा। तो याद रखेंगे उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? भुवनेश्वर। और एक अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपको याद रखना है, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय क्या है? पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर। क्या बोलेंगे? पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। उड़ीसा के तट का नाम क्या है? उत्कल तट। उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल, यानी उत्कल दिवस कब मनाया जाएगा? 1 अप्रैल। क्लियर पॉइंट। हाल ही में किसे भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया गया है? तो कोचीन शिपयार्ड, यानी कोच्चि बंदरगाह को। याद रखेंगे हाल ही में भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाया गया है कोचीन बंदरगाह को, कोचीन शिपयार्ड। क्लियर है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? क्लियर है? तो आपका जवाब हो जाएगा कोचीन। यहाँ पर इस मैप को ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, ये आपका है गुजरात। तो गुजरात में कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। इसके बाद मुंबई में आपको 2 याद रखना, महाराष्ट्र में एक मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर इस पर अधिक भार होने के कारण महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह बना जिसका नाम है नाहवा सेवा। क्लियर है? गोवा में मार्मा गोवा, और कर्नाटक में आपको मिल जाएगा न्यू मंगलोर। यहाँ पर आपको मिलेगा केरल, यानी केरल में कोचिन शिपयार्ड, यानी कोच्चि बंदरगाह मिलेगा। क्लियर पॉइंट। यहाँ पर आपको मिलेगा तमिलनाडु, TN, यानी तूतीकोरिन एन्नौर। राजधानी क्या है? चेन्नई। क्लियर है ना? इसके ऊपर आएंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, यानी आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जिसका नाम है विशाखापत्तनम। उड़ीसा में मिलेगा एक बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। क्या बोलेंगे? पारादीप। कलकत्ता में मिलेगा, सॉरी, पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा कोलकाता बंदरगाह। क्लियर है? फिर 13वां बंदरगाह आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। क्लियर है ना? चलिए, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री कौन है? तो केंद्रीय बंदरगाह और जहाज जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। क्लियर पॉइंट। तो भारत T20 वार्षिक ICC रैंकिंग में कौन से स्थान पर बना हुआ है? तो भारत T20 वार्षिक ICC रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है। क्लियर है? हाल ही में नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजावेग ने कौन सा पुरस्कार जीता है? याद रखिएगा, रोसेनजावेग विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। अगर कह दिया जाएगा विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। और कब किया था प्यारे बच्चों? तो 1986 में किया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये किस देश के? तो मैक्सिको। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ये किस कॉन्टिनेंटल का देश है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं प्रश्नों को, ध्यान से सुनिएगा। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजावेग ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? तो जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजावेग। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर? इसकी शुरुआत आप लोगों ने देख लिया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग 1986 में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का आयोजन कहाँ किया? तो याद रखेंगे आप लोग, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का आयोजन पुणे में किया। कहाँ पर किया? पुणे में किया। क्लियर है ना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995। क्या बोलेंगे? 1 जनवरी 1995। क्लियर है? चलिए, पिछले दिन के कुछ प्रश्न उसको रिपीट कर लेंगे सभी बच्चे। तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि किसके कितने सही हैं। किस राज्य सरकार ने जीवला या जीवन ऋण योजना शुरू की है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने? तो प्यारे बच्चों, आपका जवाब हो जाएगा, उम्मीद करते हैं दे चुके होंगे, महाराष्ट्र। ये पिछले दिन का करंट है, ये आप लोगों को कमेंट करते चलना है किसके कितने सही हैं। क्लियर है?
किस राज्य ने भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आपका जवाब हो जाएगा किस राज्य ने भारत का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल का शुरुआत किया? तो बिहार। क्या बोलेंगे? बिहार। क्लियर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीट 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो याद रखेंगे 7 सीटें यहाँ पर और बढ़ा दी गई हैं और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट 90 हो चुकी है। क्लियर है। याद रखेंगे सभी लोग। ये किसके द्वारा किया गया है? परिसीमन आयोग के द्वारा। और परिसीमन आयोग, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 1952। क्लियर है। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।